देखिए, दोपहर को भी आप लोगों को एक बात बताया था, थोड़ा ही समय मिला था, मैं वहाँ से हट के आप लोगों को मैंने कहा था। देखिए, हम सब सारी प्राणी जितने भी हैं इस दुनिया में, इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं पता नहीं है, क्या करना चाहिए पता नहीं है, लेकिन इतना तो हमें पता है, हमें चाहिए क्या? धन कमाना है, ब्याह शादी करना है, बच्चे पैदा करने हैं, उनको पालने हैं, उनको पढ़ाना लिखाना है, उनकी शादी ब्याह करना है। उसके बाद बूढ़े हो जाएंगे, जो आपने सारी उम्र कमाए होंगे, जब आपका हाथ पांव चलेगा नहीं, दो जन पकड़ के आपको चलाएंगे लाठी के सहारे या बैसाखी के सहारे। आपसे कुछ खाया भी नहीं जाएगा, जुबान से बोला भी नहीं जाएगा, चलने में असमर्थ रहोगे। जो धन संपत्ति आपने कमाया है, इसके मालिक वो हो जाएंगे। आपने चोरी से, बेईमानी से, ठगी से या ईमानदारी से आपने जैसे भी कमाया है, उसके लिए जीवन आपने बर्बाद किया है, बच्चों के लिए भी। अंत में आप उठ बैठ भी नहीं पाओगे, अस्पताल भी जाना होगा तो दूसरे ले जाएंगे, अपनी मर्जी आपकी चलेगी नहीं। तो उस समय आप चलने की तैयारी कर रहे होगे, उस समय आपके जीवन का अंतिम पड़ाव होगा। उस अंतिम पड़ाव में आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। बुद्धि की भी काम कम करेगी, आंखें भी आपकी काम कम करेंगी, कान भी आपके कम करेंगे, परिवार में आपका कोई कुछ सुनेगा ही नहीं, बिस्तर पे पड़े होगे, दूसरे का सहारा होगा। जब तक आपका जीवन साथी रहेंगे तब तक तो उम्मीद है, एक दूसरे का ख्याल रखोगे। जीवन साथी उनमें से एक भी अलविदा हो जाएगा, जो बुढ़ापे की ज़िंदगी थोड़ी बहुत आप सुकून महसूस कर रहे थे वो भी चली जाएगी। रात दिन चिंता के मारे, कुढ़न के मारे जो जीवन साथी आपके गए, उनकी याद में तड़पते रहोगे। अंत में एक दिन चल बसोगे। क्या मिला? कुछ नहीं। क्या जाने के लिए ही आप आए थे? अगर ऐसा ही था तो इतना पाप पूर्ण क्यों किए? जिसके अकल में समय से ये बात आ जाती ना, वो अपने आप को सुधारने लग जाता है। जिसको अपनी मृत्यु देखने लग जाती ना, वो अपने आप अपने कर्मों को सुधारता है, सत्य कर्म में लगाता है, वही कर्म करता है, उसी का महत्व ज़्यादा देता है जिसको लेके जाना है।
जिसको छोड़ के जाना है, ऐसी चीज़ों का महत्व कम देगा। उपयोग के लिए तो चाहिए, उसको भी चाहिए, जीने के लिए उसको भी चाहिए, लेकिन इतना महत्व नहीं देगा जितना ले जाने वाली जो चीज़ है उसका महत्व देगा। अब क्या ले जाओगे, क्या छोड़ जाओगे? इस दुनिया की सारी संपदा, जितना मर्जी आप पूरी धरती को कमा लो, पूरा रिजर्व बैंक से जितने भी नोट छपे हैं सारे इकट्ठे कर लो, सारे सोने चांदी इकट्ठे कर लो, हजारों लाखों करोड़ मकान बना लो, असंख्य बच्चे परिवार समाज आप बना लो, सब छोड़ के जाओगे इनको। जाने वाले नहीं आपके साथ। और तो और थोड़े समय में आपको याद भी नहीं करेंगे। 2-4 दिन रोएंगे, तड़पेंगे आपकी याद में। आपका जो सबसे ज़्यादा प्यारा होगा, आपका जो जीवन साथी होगा, सबसे ज़्यादा उसी को तकलीफ़ होगी, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा हो रहा था, उससे सुख मिल रहा था। जिसको आपसे सुख नहीं मिल रहा था, फ़ायदा नहीं था, वो आपको याद भी क्यों करेगा? धीरे धीरे सारा समाज आपका परिवार आपको भूलता जाएगा और अपनी मस्ती में मस्त होता चला जाएगा। और आपने क्या किया? उन्हीं के लिए पूरा जीवन लगाया, आपने उन्हीं के लिए जिया जो यहाँ के थे, जो यहाँ से मिले, जो संपत्ति यहाँ की थी, यहीं कमाया, यहीं छोड़ जाओगे। जो परिवार समाज मित्र यहीं मिले और यहीं छोड़ जाओगे। आपने यही तो कमाया ना। और अंत में क्या होगा? इन्हीं सब के कमाने में आपने असंख्य पाप किए हैं और पुण्य भी किए होंगे। जो पाप पुण्य की गठरी तो आप लेके जाएंगे, लेकिन जिसके लिए पाप पुण्य किए हो वो यहीं छोड़ के जाओगे। आपके पीछे वाले उसको मस्त होकर मस्ती में भोगेंगे और आप इसी गठरी के इकट्ठे करने में, इसी संसार के पदार्थ प्राणी इकट्ठे करने में आपने कई जन्म अपने लिए तैयार कर लिए। अब आपको 84 में भटकना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, वहाँ मरना पड़ेगा, जन्मना पड़ेगा, वहाँ दुख भोगना पड़ेगा। कितने बार कीड़े बनोगे, मकोड़े बनोगे, हिंसक जानवर बनोगे, ऐसे पशु बनेंगे जो कि हिंसक आपको खाएंगे, ऐसे कीड़े मकोड़े बनोगे जिसको पक्षी आपको खाएंगे, कितने पक्षी बनोगे जिसको दूसरे जीव खाएंगे। आप खाए जाओगे, मरे जाओगे, जन्मे जाओगे और मरते चले जाओगे। आपने जन्म और मृत्यु का फांस
अपने गले लगा लिया। अपने से आपने लगाया, ध्यान रखना। इसमें सहयोग संसार का जरूर मिला है, लेकिन किया आपने है। किसके लिए किया है? आप कितना इसको भोग लोगे, बाकी तो छोड़ के जाओगे ना। लेकिन असंख्य जन्म आपने पाल लिया, और उस जन्मों के अंदर, जन्म जन्मांतर में आप ऐसी पीड़ादायक जिंदगी पाओगे जहां से निकलना आपके लिए अति कठिन होगा, बहुत कठिन होगा। यहां भी देख लो, जब से जन्म लिए हो कितने दुख पाए होगे, सुख भी पाए होगे। कितने साथी मिले हैं, कितने बिछड़े भी होंगे। आपके ही परिवार में, आपकी ही समझ में, ज्ञान दृष्टि में, आपके परिवार में कितने जन्म लिए हैं, कितने चले भी गए होंगे, कहाँ गए होंगे। क्या आपकी निगाहों में, आपकी बुद्धि के अंदर कभी आई? उनको जाते तो देख रहे हो, लेकिन अपने को नहीं समझ रहे हो। लेकिन आपको जाते आपके जो पीछे वाले वो देखेंगे। आपसे पहले जो गए उसको आपने देखा, आप जाओगे आपके पीछे वाले देखेंगे, पीछे वाले जाएंगे उनके पीछे वाले देखेंगे। तो ये आवा और गमन सृष्टि चक्र है, चलता ही रहेगा। इस सृष्टि चक्र के अंदर दुख और सुख दोनों लगा हुआ है। क्यों? अच्छा करोगे, किसी को सुख दोगे, किसी भी आत्मा को सुख दोगे तो आपको सुख मिलेगा। किसी भी आत्मा को दुख दोगे तो आपको दुख मिलेगा। पाप पुण्य की यही परिभाषा है। पाप दुख देना तो दुख मिलेगा, पुण्य सुख दोगे तो सुख मिलेगा। यही खेल इस सृष्टि में चल रहा है। ये खेल रचने वाला, इस व्यवस्था बनाने वाला, इस संसार रूपी बाजार को लगाने वाला आप ही नहीं हो। मत गर्व करना, मत गुरूर करना आप हो, आप नहीं हो। ये बाजार किसी और की है। जिसकी बाजार है वो बाजार लगा रखा है। बाजार लगाकर आपको इस बाजार के अंदर छोड़ दिया है। जो मर्जी खरीदो, जैसे करोगे वैसे भरोगे। बाजार लगाने वाला देख रहा है, वही आपका साक्षी है, वही आपका इष्ट देव है। वो अंदर भी है आपके और बाजार में भी है। जहाँ भी बाजार लगी है उन दुकानों पे आप जाते हो। माल कैसे खरीदते हो ये आप पे निर्भर करता है। खरीदना तो पड़ेगा, ध्यान रखना। इस बाजार के अंदर आकर आपको माल खरीदना ही पड़ेगा। माल नहीं खरीदोगे तो आपका जीवन चल भी नहीं सकता। लेकिन खरीदोगे कैसे? ये खरीदने की जो कला है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप माल के बदले माल दे आए तो लेना देना बराबर, कोई गलत नहीं किया। माल लाया 10 रुपये का, दिए आप 9 रुपये, 1 रुपये का कर्जा आपने अपने ऊपर चढ़ा लिया, ये बेईमानी कर लिया। किसी को गाली दे दिया, किसी को सता दिया, या आपने अपने लिए बुरा कर्म कर लिया।
आपने वही माल खरीदा, भीख मांग लिया, यहाँ भी चलेगा। माल दे के खरीदा, पैसा दे के खरीदा, यहाँ भी चलेगा। लेकिन उसी को आपने बेईमानी से खरीदा, फंस गए। छीन लिए, फंस गए। लठ मार के लिए फंस गए, गोली मार के लिए फंस गए। इसी तरह से आप हम एक दूसरे आत्मा को सताते हैं। यही पाप है। पाप करोगे तब भी आपको जन्म लेना पड़ेगा, और पुण्य करोगे तब भी जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि तो संसार अदले बदले का है। दोगे तो लेने आना पड़ेगा, लोगे तो देने आना पड़ेगा। किसी का अगर दे के जाओगे किसी को, उसको लेने आपको आना ही पड़ेगा। और किसी से लेके जाओगे तब भी उसको देने आना पड़ेगा। आपने चुकता तो किया नहीं, तो बाजार आपके लिए लगी रहेगी। ये खत्म होने वाली नहीं है। यह प्रभु की माया है, यह उनकी लीला है, यह उनकी संपदा है। उनकी संपत्ति यही है, पूरा संसार। अब इसी के प्रपंच में हम सारी दुनिया पड़े रहते हैं। इसके आगे किसी ने सोचा नहीं। क्या यही दुनिया है, यही संसार है? इसी के लिए हमने जन्म लिया है, मरने के लिए जन्म लिया है। ये शरीर को खिलाने पिलाने के लिए जन्म लिया हुआ है, इसको पहलवान करने के लिए। जितना मर्जी इसको खिला पिला लो, प्रकृति का नियम है। बूढ़ी भी होगी, जर्जर भी होगी, मरेगी भी। जितना आप योगा कर लो, व्यायाम कर लो, जितना मर्जी आप डॉक्टर के पास जाकर दवाइयाँ दिला दो, एक समय तक इन सब का उपयोग हो सकता है, लेकिन इसको आप परमानेंट जिला नहीं सकते। जब ये आप इस संसार की व्यवस्था को देखेंगे, संसार से आप संसार को भोगते हुए खिन्न हो जाएंगे। जब जिसका भोग की भावना जब समाप्त हो जाती है, तब उसके अंदर से ही एक भावना प्रकट होती है। ये सब है क्या? कौन रचा रखा है सब खेल? कौन इस दुनिया से हमें उठा ले रहा है? कौन इस दुनिया में हमें आके पहुंचा दे रहा है? तब हमारे ही बुद्धि के अंदर, हमारे ही मन के अंदर एक कल्पना उठने लग जाती है, भाव उठने लग जाता। कोई तो है। कोई है कैसे? मर रहे हैं, जन्म रहे हैं, इससे बड़ा प्रूफ तो कुछ चाहिए नहीं। अगर कोई मर के जा रहा है कहीं, तो इसका मतलब वो मरना चाहता नहीं, लेकिन मारा जा रहा है। ऐसी कोई शक्ति है जो सबको मार रही है, यहाँ से उठा रही है? शक्ति तो है, कोई तो है। मत मानो ईश्वर को, कोई तो है। कोई तो है जो जन्म दे रहा है, कोई तो है जो जीवन दे रहा है, कोई तो है खाने पीने की सारी व्यवस्था के सारे पदार्थ पैदा कर रहा है, अन्न जल दूध फल आदि बना रहा है। कोई तो है, कुछ भी मान लो उसको, लेकिन है तो सही। अगर आप ये नहीं मानते हो कि नहीं भाई जन्म देने वाला कोई नहीं है, तो आप तो जन्मे हो ना। आप तो जन्मे हो, आपसे बड़ा प्रमाण क्या होगा? आप जीवन जी रहे हो, जन्मे हो तभी तो जीवन जी रहे हो। किसने दिया? आपने लिया नहीं। आपके माँ बाप के बस की बात नहीं है। उन्होंने जो प्रक्रिया करनी थी वो उन्होंने किया, लेकिन आपको जन्म न तो माँ ने दिया न बाप ने दिया। माँ के गर्भ के अंदर
आपकी शरीर रचना करने वाला तो कोई तो था। हाँ, शरीर से, गर्भ से निकलने के बाद में आपके लालन पालन करने वाले आपके माँ बाप अवश्य थे। वो आपके लिए महान है। इसी तरह से जब हमारी दृष्टि के अंदर है ये पूरा संसार का चक्रव्यूह नजर आता है, तब ये सब देख कर बैराग होने लग जाता है। तब संसार को भोगने की कामना समाप्ति से होने लग जाती है। कबीर साहब ने क्या कहा, कहीं जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, एक माता उस समय गेहूं पीस रही थी, गेहूं आटा बना रही थी चक्की में। उन्होंने देख लिया, कह उठे, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। उनका कहने का तात्पर्य है, इस संसार की जो मोह माया है ना, जन्म मृत्यु है ना, इससे साबुत बचा कोई नहीं है। इसको देखकर उनके अंदर बैराग जगा। अपना बयान उन्होंने बैराग का कर दिया। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, और जो कीली से लग रहा बाल न बाका होए। इसका अर्थ है, चक्की के बीच में, दोनों चक्की के बीच में जहाँ गेहूं डाला जाता है ना, वहाँ एक कीली होती जिससे ये दोनों पार्ट को जोड़ते हैं। तो कह रहे हैं जो उस कीली से लग जाए उसका बाल बाका नहीं होगा। अब ये शब्द क्यों कहा, इसका भाव सिर्फ इतना ही है कि ये संसार जो चक्र चल रहा है, जिसके अधीन है, जिसके सहारे ये जन्म और मृत्यु है, उस शक्ति के रूपी कीली के साथ अगर कोई लग जाए तो उसका बाल बांका नहीं हो सकता। उनका भाव इतना था। लेकिन जब बैराग जगेगा तब ना, किसको जगता है। इसी तरह देखिए, संसार का रिजल्ट है क्या, मृत्यु। यही तो रिजल्ट है इसका। जब मृत्यु ही रिजल्ट है तो बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि पहले आए, उन्होंने मृत्यु से बचने की ही खोज किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उनको 7 साल में इसी चीज का बैराग हुआ। उनकी बहन चली गई, चाचा चले गए, उनको यही बैराग हुआ कि मृत्यु है क्या। इस मृत्यु से बचने का उपाय उन्होंने खोजा। अब खोजने के बाद में क्या उनको मिला, देखिए, आप हो, इससे बड़ा सत्य दुनिया में कोई नहीं है। आप हो प्रमाण है, सबसे बड़ा प्रूफ है। आप क्या हो बस ये आपको नहीं पता है, लेकिन आप हो ये आपको पता है। साधारण संसारी इंसान अपने आप को देह मान बैठते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को मानते ही है। कोई उससे ऊपर उठता है तो अपने आप को इंद्रिय मान बैठते हैं। उससे ऊपर कोई उठता है
अपने आप को मन मान बैठते हैं। संसार में तो कोई अपने आप को पिता माने बैठा है, कोई पुत्र माने बैठा है, कोई पति माने बैठा है, तो कोई पत्नी माने बैठा है, कोई स्त्री माने बैठा है अपने आप को, तो कोई पुरुष माने बैठा है। ये सब मान्यताएं हैं। समस्त मान्यताओं से हटकर ये यथार्थ है क्या, इसकी खोज करो। क्योंकि जितनी भी मान्यताएं हैं ये संसार की हैं। इन मान्यताओं से हटकर आप हो। अब क्या करना पड़ेगा? समस्त प्राकृतिक पदार्थों से आपको उपराम होना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। यही वैराग है। और अपनी खोज करनी पड़ेगी, यही अभ्यास है। आप क्या हो वो जानना ज्ञान है। तो सबसे पहले तो आपको ये काम करना पड़ेगा ना, इस देह में से, इंद्रियों में से, मन से, बुद्धि से, अहम से परे जो सबका संचालक है, जो शरीर का भी संचालक यानी एक्टिविटी हरकत कर रहा है, बल दे रहा है, इंद्रियों को भी बल दे रहा है, मन को भी बल दे रहा है, बुद्धि से भी ज्ञान कर रहा है, इन सब को करता हुआ भी अपने आप को समझ नहीं रहा है, उसकी समझ करनी है। पहला कार्य यह है अध्यात्म का। इससे पहले अध्यात्म है ही नहीं, ध्यान रखना। कोई अगर भुलावे में रहता है कि हम आध्यात्मिक हैं, अगर आपको आत्मा की खोज शुरू नहीं हुई तो आप कुछ भी नहीं है, बच्चे को खेल खेल रहे हो। तो सबसे पहले इन इंद्रियों से परे होकर, मन से परे होकर आप हैं क्या, पहले उसको खोज लो, अपने आप को समझ लो। फिर अपने को समझने के बाद में फिर आप अपने आप को वहां अनुभव करो कि आप स्थिर कहाँ हो, कहाँ पे स्थित हो आप। आपको ठिकाना मिल जाएगा कि आप कहाँ स्थित हो। जहां आप स्थित हो, जब वहीं पर आप स्थित हो जाएंगे, वहां से डिगेंगे नहीं, तब आपके अंदर से फवारा छूट पड़ेगा। किसका? जिसमें आप ठहरे हो, जो आपका अधिष्ठान है, जिसके सहारे आप का अस्तित्व है। वो सारे सृष्टि का मालिक आपके अंदर विराजमान है। आप वहां ठहर जाओ, बस कुछ नहीं करना। इसके अलावा आगे कोई अध्यात्म है ही नहीं। यहां अध्यात्म की इति हो जाती है। तो आपने क्या किया? पहले आपने मोह मायावी जितने भी पदार्थ थे, जड़ रूप में उससे अपने आप को छुड़ाया। छुड़ाओगे नहीं तो बचोगे कैसे? पहले तो छुड़ाना पड़ेगा ना। अब जिस जड़ पदार्थ के साथ लगकर आपने अपना आपा समझे बैठे थे, अपना स्वरूप माने बैठे थे, अब ये मानता आपकी ध्वस्त हो जाएगी। ये जो अज्ञान था आपका समाप्त हो जाएगा। कब? जब वो ज्ञान आएगा, उससे पहले नहीं होने वाली। ज्ञान क्या है? आप ज्ञान स्वरूप कैसे हैं, कहाँ ठहरे हुए हैं, आपका स्वरूप क्या है, चेतना है क्या? आप उस स्थिति को अनुभव करेंगे तो आप संसार से
प्रकृति से, समस्त मोह माया से, समस्त प्राणी पदार्थों से, समस्त जितने भी यार दोस्त, परिवार, समाज, माता पिता, भाई बंधु, स्त्री पुरुष, 84 का जितने भी जंजाल है, पति पत्नी का सारा जंजाल आपका यहाँ खत्म हो जाता है जब आप अपने अस्तित्व का अनुभव करने लग जाते हैं। और यही तो आपको फांस था ना, इसी में तो फंसे थे ना, बंधन खत्म। और इन्हीं के लिए आप बंध रहे थे, कर्म कर रहे थे। जब आपको है ही नहीं, आप उनके लिए क्यों करोगे? क्यों फंसोगे? अपने आप को क्यों फंसाओगे? अब आप यहाँ से अपने आप को छुड़ा रहे हो, छुड़ा के अपने सत्य स्वरूप में ठहर रहे हो। ठहर कर जिसने आपको इस शरीर से संबंध कराया, मेल कराया, अब उसके साथ बैठ जाओ। तो अब आपका क्या हो गया? जड़ पदार्थ, मोह मायावी जितने भी सृष्टि के प्रपंच थे, सबसे छूटकर जो सारी सृष्टि का स्वामी है, सारा संसार जिसकी संपत्ति है, अब उस मालिक के साथ आप एकता बना लिए। अब क्या होगा आपको? अब मालिक संसार का जो है उससे प्रेम करोगे या उसकी संपदा से? मालिक से प्रेम करो, क्योंकि वहां पर जब अशरीरी आप अपनी अनुभूति करते हो, वहां पर संसार की किसी भी प्राणी पदार्थ की पहुंच ही नहीं है और वहां आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि आत्मा न तो खाता है, न तो पीता है, न मोटा होता है, न पतला होता है, न बीमार होता है, न उसको सर्दी लगती है, न गर्मी लगती है, सब चीज़ से परे। ये जितनी भी चीज़ें लगती है संग दोष के कारण से उसको लगती है, लेकिन हाँ फिर भी उसको चाहिए, उसका तो अपना स्वभाव है, उसको तो मस्ती चाहिए, सुख चाहिए। और इसका भंडार उसके अंदर भरा पड़ा है, जो सबका स्वामी है। अब उसके साथ एक होकर मोक्ष सुख का अनुभव करेगा, जीते जी भी, मरने के बाद परमानेंट, जीते जी टेम्परेरी। जीते जी टेम्परेरी अनुभव करता रहेगा और मरने के बाद परमानेंट होता रहेगा। इस स्थान पे जो पहुंच जाएगा, कोई भी साधक, मृत्यु का भय समाप्त, और मृत्यु का इंतजार करेगा। क्यों इंतजार करेगा? वो अस्थाई चाह रहा है। अभी जो मिल रहा है टेम्परेरी मिल रहा है, 2-4 घंटा करता है और फिर संसार में भटक जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है। तो यही कहेगा ना, किसी ने तभी तो कहा, किसी संत ने, ऋषि पुनि ने, कि जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, अरे मर कर ही तो पाइए पूर्ण परमानंद। मरने के बाद में ये पूर्णता की, पूर्ण परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। बस ये समझ जिसको आ जाए वो तो लग जाएगा, जिसको नहीं आएगी तो वो माया में, मोह माया में भटकेगा। जिसको थोड़ी आएगी तो थोड़ा चलेगा। जितने ज़्यादा ये ज्ञान, ये भाव जिसके अंदर होगा, उतना ही अधिक उधर चलेगा। जितना कम होगा उतना कम चलेगा। मास्टर जी हमारे ऊपर कह रहे थे, अगर हमारे पास ये भाव ना आया होता तो हम न चलते। और भी बहुत से थे हमारे संगी साथी
जिनके अंदर ये भाव आया ही नहीं, हमारे अंदर आ गया तो जितना हम चल सके उतना हमें उपलब्धि हो गई। जो नहीं चल पाए अभी नहीं भी मिली होगी। इसलिए आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या चाहते हो। चॉइस आपकी है। चॉइस की पूर्ति करना परमात्मा का धर्म है। चॉइस के लिए कर्म आप करोगे, फल परमात्मा आपको देंगे। हरिओम। इसका मुख्य कारण क्या है? जब आप लोग एकाग्रचित होकर और उस सत्य को सुनते हैं, जो सत्य आपके साथ गुजर रही है, जो आपके साथ होने वाला है या किसी के साथ हो चुका है, क्योंकि ये आपके अनुभव में आ जाता कि हाँ भी ऐसा है। इस समय आपका मन हर जगह से हटकर इसी तरफ केंद्रित रहता है। एक सत्य, दूसरा बैराग। जब केंद्रित रहता है तब ऐसे मन की केंद्रित अवस्था में आपको, यहाँ सतोगुण आपका शुद्ध सतोगुण आपका प्रबल रहता है। वो आपको आगे पीछे सब कुछ यहाँ दिखाने लग रहा है और आपको अनुभव भी हो रहा है, क्योंकि इस समय आप प्योर सत्य से लगे हुए हैं और सत्य आपको दिखाई देने लगा। लेकिन जब आप ध्यान में बैठते हैं तो ये जो प्योर सत्य अभी है, प्योर सात्विक बुद्धि है, वहाँ नहीं रह जाती है। उसमें कुछ न कुछ मिश्रित हो जाता है, जिस कारण से वहाँ जाने के बाद में कुछ का कुछ अंदर होने लग जाता है। चाहे बेहोशी आने लग जाती है, आलस आने लग जाता है, निद्रा आने लग जाती है, शरीर के अंदर कहीं दर्द होने लग जाता है, या मन के अंदर किसी प्रकार की वृत्तियाँ आने लग जाती हैं। अर्थात आपका शुद्ध सात्विक भाव वहाँ नहीं बन पाता। जो भाव अभी बना हुआ है, यही भाव जब आप अपने आप को केंद्रित करते हैं तब अगर बन जाए तो यही स्थिति आगे आपकी बनेगी। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगी, 100% बनेगी, बशर्ते कि ऐसा ही भाव वहाँ बने। अब यहाँ ऐसा भाव क्यों बन रहा है? क्योंकि एक तरफ आपके सामने उस सत्य की पिक्चर चल रही है, कमेंट्री चल रही है। यहाँ से आप हमारे से कमेंट्री सुन रहे हैं। कमेंट्री सुनते सुनते आपको सत्य का अनुमान भी होने लग गया, एहसास होने लग गया। तो कमेंट्री आपको सत्य से जोड़ रही है। उस समय कमेंट्री करने वाला कोई नहीं होता। जब आप अंदर बैठते हो तो उस समय अपने ही दम पे आपको करना होता है, और आप वहाँ कहीं न कहीं भटक जाते हो। ना भटको तो मिला मिलाया है, भटक गए तो कहीं न कहीं लटक गए, वहाँ से वंचित हो जाते हो। कारण ये है बहन जी, पूनम बहन जी, यही कारण है। जी गुरु जी, ऐसा ही। इतना प्योर ज्ञान, इतना सत्य, इतना यथार्थ, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई लाग लपेट नहीं है, किसी भी प्रकार का। तो आप लोग कितने भाग्यशाली हैं। ऐसे सत्य को सुनकर आपके अंदर लगन भी हो रही है, चल भी रहे हो। कितने भाग्यवान हैं आप लोग, और हम भी बड़े भाग्यवान हैं
कि प्रभु की चर्चा करने के लिए हमें आप जैसे मित्र मिले हैं, आप जैसे जिज्ञासु मिले हैं। जब आप जैसे जिज्ञासु जिसको मिल जाए ना, तो वो अगर आपके सामने ना उड़ेल के पूरा रख दे, तो ऐसा ज्ञानी का भी कोई महत्व नहीं है। कठोपनिषद में मृत्यु और नचिकेता का यही संवाद है। आचार्य जी ने यही कहा, हे नचिकेता, जिज्ञासु हो तो तेरे जैसा जिज्ञासु जिस भी आचार्य को, जिस भी गुरु को मिल जाते हैं, वो गुरु भी धन्य है। और तेरे जैसा अगर जिज्ञासु मिल जाए तो ऐसा जिज्ञासु भी बिरला कोई मिलता है, वो भी धन्य है। वो आचार्य से ये सारा रहस्य निकलवाने के लिए बाध्य कर देता है। और जो आचार्य रहस्य निकालता है वो भी अपने आप को धन्य मानता है कि किसी ऐसे जिज्ञासु को हम दे रहे हैं जिससे इस ज्ञान का महत्व बढ़ेगा। आप लोग बहुत उत्तम हैं, बहुत अच्छे हैं। प्रभु की असीम कृपा हुई, आप सबके अच्छे कर्म के द्वारा हमें भी कुछ आप लोगों से इस लाभ कमाने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। क्योंकि इस वाणी से एक एक शब्द जो निकल रहा है मेरा नहीं है, हो भी नहीं सकता। हमारे में सामर्थ्य क्या है? कुछ भी नहीं। ये सब प्रभु का है। प्रभु अपनी समस्त व्याख्या किसी तत्वदर्शी के मुख से करा लेते हैं और उसको पता भी नहीं चलता। इसलिए सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ प्रभु में है। आप लोग भाग्यवान हैं। आगे चलो और परिश्रम करो, इस सत्य का अनुभव करो, सत्य के साथ ठहरो, अपना कल्याण करो। आने वाली पीढ़ी के उपकार के लिए आप लोग जाने से पहले बहुतों का कल्याण करके जाना, जिससे कि ये ज्ञान हमेशा चलता रहे, इस ज्ञान की व्याख्या हमेशा होती रहे। हरि ओम नारायण। पहले भी बताया गया है, 2 प्रकार से कर्म किया जाता है। एक कर्म किया जाता है मालिक बन के, दूसरा कर्म किया जाता है नौकर बन के। अब दोनों के कर्मों में जमी आसमान का भेद होता है। मालिक बन के करोगे तो मालिक तो रात में भी सो नहीं पाता चिंता के मारे। नौकर बन के करोगे तो कर्म करते हुए भी अनासक्त हो, कर्म करने के बाद भी अनासक्त हो। मालिक मत बनो, ड्यूटी बजाइए, इस संसार में नौकर बन के रहिए। किसका? समस्त आत्माओं का और परमात्मा का। समस्त आत्माओं की सेवा भाव से, परिवार की सेवा भाव से, बच्चों की सेवा भाव से, पति की सेवा भाव से, पत्नी की सेवा भाव से करते हुए अपनी सिर्फ एक ड्यूटी समझो, तो इस ड्यूटी में आसक्ति नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप मालिक बने, जीना हराम हो जाता है, पागलपन आ जाता है।
इतना राग, इतना मोह, इतनी बेचैनी होती है। करके देखो ना। आप लोग के यहाँ भी अगर कोई सर्वेंट रखे हो तो उसकी दशा देखो और अपनी दशा देखो। वो तो बेचारा आपके यहाँ 8-10 घंटे काम किया, जाके खर्राटे से की नींद लेगा। आपके यहाँ थोड़ा सा लॉस हो गया तो आप सारी रात जगेंगे। सीखो, इस तरह से बंधन रहित होइए। नौकर बन जाओगे बंधन रहित, मालिक बन जाओगे बंधन के सहित। छोड़ना कुछ नहीं है, सब काम करो भाई, बस इस तरह से करो। हम भी सब कुछ करते हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? जितनी भी ड्यूटी है सब ड्यूटी बजा रहे हैं। जितना हो गया सो ठीक है, नहीं हो गया तो मालिक जाने, मेरा क्या, मैंने तो अपनी तरफ से किया है ना। नहीं हुआ तो मालिक का नहीं हुआ, मेरा क्या है। इस तरह से ड्यूटी बजाइए, मालिक मत बनिए। हरिओम। हंसी खुशी जा रहे हो तो हमें होगा कि अपने पति के घर जा रहे हैं, अपने स्वामी के घर जा रहे हैं, तो जाते हुए भी खुशी तो अंदर अंदर से तो खुशी ही रहेगी ना। सही बात है गुरु जी। लेकिन जब ऐसा लगेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं हमें पता ही नहीं, तब तो दुख ही दुख होगा ना। अंधेरे में जा रहे हैं ना, तो खोज लो अपने पति को। ऐसे पति को खोजिए, पतिव्रता बनिए।